हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा की दूसरी इकाई का पहला अध्याय जिसका नाम है वर्षहि जलद, इसके दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम वर्षहि जलद की चौपाई की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम प्रस्तुत काव्य के पहले चौपाई के अंतर्गत आए कठिन शब्दों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है दादुर यानी मेंढक, धुनि यानी कि ध्वनि, चहु दिशा यानी कि चारों दिशाओं में, सुहाई का अर्थ होता है सुहानी लगती है, वेद का अर्थ है वेद, पढ़हि यानी कि पढ़ रहे हैं, जनु यानी कि जैसे, बटु का अर्थ है विद्यार्थी और समुदाय का अर्थ है समूह। कठिन शब्दों का अर्थ लेने के बाद अब हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। कवि कहते हैं कि वर्षा काल में हमें चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि यानी जो मेंढकों का स्वर है बोलने का, वह ऐसा सुहावना लगता है मानो विद्यार्थियों का यानी बालकों का जो समूह है वो वेद पढ़ रहा हो। अगली पंक्तियां हैं, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। इसमें कठिन शब्द है नव यानी कि नए, पल्लव यानी कि पत्ते, भय का अर्थ होता है आ गए हैं, बिटप का अर्थ है वृक्ष, अनेका का अर्थ है बहुत सारे, साधक यानी कि तपस्वी या साधना करने वाला, जस का अर्थ होता है जैसे, मिले का अर्थ है मिलने पर और विवेका का अर्थ है ज्ञान बुद्धि। इन पंक्तियों में बताया गया है कि अनेक वृक्षों में नई नई कोपलें आ गई है जिससे वे हरे भरे तथा सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधना करने वाले किसी भी व्यक्ति का मन ज्ञान प्राप्त करने पर प्रफुल्लित हो जाता है यानी कि प्रसन्न हो जाता है। अब हम अगली चौपाई के अंतर्गत आए कठिन शब्दों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है अर्क यानी कि मदार, जवास जवासा, पात यानी कि पत्ते, बिनु बिना, भययु का अर्थ है हो गए हैं, जस का अर्थ है जैसे, सुराज का अर्थ है अच्छा राज्य, खल का अर्थ है दुष्ट, उद्यम का अर्थ है उद्यम वह कार्य जो कोई उद्देश्य सिद्ध करने के लिए किया जाए, गयु का अर्थ है गया। कठिन शब्दों के अर्थ लेने के बाद अब हम पंक्तियां पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। अर्क जवास पात बिनु भयु, जैसे सुराज खल उद्यम गयु। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बरसात के दिनों में मंदार और जवास के जो पौधे हैं वो पत्तों से रहित हो जाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि जैसे सुराज खल उद्यम गयु, मानो किसी अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का धंधा चला गया हो या उनका कार्य खत्म हो गया हो। अब दूसरी पंक्ति में आए कठिन शब्दों को देखिए। खोजत का अर्थ है खोजने पर, कतहु का अर्थ है कहीं भी, मिलई का अर्थ है मिलती, धूरी का अर्थ है धूल, करई का अर्थ है करना, क्रोध यानी कि गुस्सा, जिमे यानी कि जैसे, धर्मय का अर्थ होता है धर्म को, दूरी का अर्थ है दूर कर देता है। कठिन शब्दों के अर्थ के बाद अब हम पंक्तियां पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमी धर्मय दूरी। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है, वर्षा ऋतु में धूल खोजने पर भी कहीं नहीं मिलती है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, उसी तरह वर्षा ने धूल को नष्ट कर दिया है। अब हम तीसरी चौपाई के अंतर्गत आए कठिन शब्दों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है शशि, जिसका अर्थ है अन्न, संपन्न का अर्थ होता है भरी हुई, सोह यानी शोभित, उपकारी का अर्थ है उपकार करने वाला, संपत्ति का अर्थ है धन दौलत जायदाद। कठिन शब्दों के अर्थ देखने के बाद अब हम पंक्तियां पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि अनाज से युक्त लहराती हुई हरी भरी खेती से पृथ्वी कुछ इस प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे उपकार करने वाले व्यक्ति शोभायमान होते हैं, यानी उपकार करने वाले व्यक्ति के घर में हमेशा संपत्ति धन दौलत जायदाद बनी रहती है, उपकार करने वाला व्यक्ति हमेशा संपन्न रहता है। अगली पंक्ति में आए कठिन शब्दों को देखिए। निसी का अर्थ है रात, तम यानी कि अंधकार, घन का अर्थ होता है बादल, खदियोद यानी कि जुगनू, विराजा का अर्थ है विराज्यमान,
जनु का अर्थ है जैसे, दम भिन्न का अर्थ है जिसे दंभ या अहंकार हो, समाजा का अर्थ है समाज। इन पंक्तियों में बताया गया है कि रात के समय अंधकार में जुगनू चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे घमंडियों का समूह एकत्र हो गया हो। अब हम चौथी चौपाई के अंतर्गत आए कठिन शब्दों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है कृषि यानी कि खेती। निरावाई का अर्थ है निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। चतुर यानी कि चालाक। किसाना का अर्थ है किसान। जिमी का अर्थ है जैसे। बुद्ध का अर्थ है विद्वान लोग। तजही का अर्थ है त्याग। मोह का अर्थ है प्यार। मद का अर्थ होता है मदिरा या नशा। माना का अर्थ है अभिमान। कठिन शब्दों का अर्थ लेने के बाद अब हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुद्ध तजही मोह मद माना। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह यानी कि प्यार, मद यानी नशा और माना यानी कि अभिमान का त्याग कर देते हैं, उसी तरह से चतुर किसान भी खेतों में से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं, उनका त्याग कर रहे हैं। अगली पंक्ति के कठिन शब्दों को देखेंगे। देखियत का अर्थ है दिखाई देना। चक्रबाग खग एक पक्षी है। कलही का अर्थ है कलयुग। पाई का अर्थ है पाकर। जिमी यानी कि जैसे। पराई का अर्थ है पराय हो जाना या भाग जाना। अब हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे और अर्थ देखेंगे। देखियत चक्रपाक खग नाही, कलही पाई जिमी धर्म पराही। इन पंक्तियों में बताया है कि जिस तरह से वर्षा ऋतु में चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी वो लुप्त हो गए हैं। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं, तो कलयुग में धर्म नहीं रहता, उसी तरह चक्रवात पक्षी भी लुप्त हो गए हैं और कलयुग से भी धर्म लुप्त हो गया है, यानी कि नष्ट हो गया है। अब हम पांचवी चौपाई के अंतर्गत आए कठिन शब्दों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है विविध यानी कि अनेक तरह के। जंतु यानी कि जीव। संकुल का अर्थ है भरी हुई। भ्राजा का अर्थ है शोभायमान है। प्रजा यानी कि नागरिक सिटीजन। जिमी का अर्थ है जैसे। पाई का अर्थ है पाकर और सुराजा का अर्थ है सुराज्य यानी कि अच्छा राज्य। कठिन शब्द का अर्थ लेने के बाद अब हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा उस राज्य की ओर बड़ी संख्या में खींचे चली आती है, इसलिए इसे प्रजा बाढ़ कहा गया है। तो जो राज्य अच्छा है वहाँ प्रजा उसकी ओर खींची चली आती है, यानी प्रजा की बाढ़ आ जाती है। बहुत सारे लोग उस राज्य में सेटल होना चाहते हैं। अब अगली पंक्ति के कठिन शब्द देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है जह तह यानी जहाँ तहाँ। रहे यानी कि ठहरे हुए। पथिक राही। थकी यानी थककर। नाना यानी कि अनेक। जिमी का अर्थ है जैसे। इंद्रिय के अर्थ है इंद्रियाँ। उपजे का अर्थ है उत्पन्न होने पर और ज्ञाना का अर्थ है ज्ञान। कठिन शब्दों के अर्थ के बाद अब हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जहाँ तहाँ अनेक पथिक यानी राही थककर पड़े हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियाँ थक जाती है और शिथिल हो जाती है, क्योंकि इंद्रियों ने काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिया है और अब वो थक गई है, इसलिए वो शिथिल हो जाती है। चौपाई के पश्चात अब है दोहा। तो सबसे पहले हम पहले दोहे के अंतर्गत आए कठिन शब्दों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है कबहू यानी कि कभी कभी। प्रबल का अर्थ है जोर से। बह का अर्थ है बहना। मारुत यानी कि हवा। जह तह यानी कि यहाँ वहाँ। बिलाही का अर्थ है गायब होना। दूसरी पंक्ति में है जिमी का अर्थ है जैसे। कपूत यानी कि बुरा पुत्र। कुल यानी कि खानदान। सद्धर्म यानी कि अच्छा धर्म और नासाई यानी कि नष्ट होना। कठिन शब्दों का अर्थ लेने के बाद अब हम दोहा पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। कबहू प्रबल बह मारुत, जह तह मेघ बिलाही,
जिमी कपूत के उपजे कुल सदधर्म नसाही। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि कभी कभी हवा बहुत तेज गति से चलने लगती है, इससे बादल यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं। जिमी कपूत के उपजे, इस दृश्य को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि परिवार में कुपुत्र के जन्म लेने पर या उत्पन्न होने पर कुल के उत्तम धर्म यानी सद्धर्म का मतलब है उत्तम धर्म, जैसे कि किसी परिवार में कुपुत्र के जन्म लेने पर उत्तम धर्म यानी श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। अब हम दूसरे दोहे के अंतर्गत आए कठिन शब्दों को देखेंगे। इसमें सबसे पहले है निबिड़ यानी कि घोर घना, तम यानी कि अंधकार, कबहुक यानी कभी, प्रगट यानी प्रकट, पतंग का अर्थ है सूरज। दूसरी पंक्ति में है बिनसई यानी कि नष्ट होना, उपजई यानी कि उपजना, जिमी यानी कि जैसे, पाई यानी कि पाना, कुसंग का अर्थ है बुरी संगत, सुसंग का अर्थ है अच्छी संगत। कठिन शब्दों का अर्थ लेने के बाद अब हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहुक प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि कभी कभी बादलों के कारण घोर अंधकार छाता है। निबिड़ का मतलब घोर, तम का मतलब होता है अंधेरा। कभी कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है। और कभी कबहुक प्रकट पतंग यानी कि सूर्य प्रकट हो जाता है। बिन कई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग, तब लगता है जैसे बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया हो और अच्छी संगति पाकर ज्ञान उत्पन्न हो गया हो। उपजे का मतलब उत्पन्न होना, बिनसई का मतलब नष्ट होना, कुसंगति में आकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंगति में आकर अच्छी संगति में आकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों, ये था दूसरे इकाई का पाठ क्रमांक 1 बरसई जलद, जो रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से लिया गया था। धन्यवाद।